बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर 1 में, जो टॉपिक 1 है, और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर में, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर 3 चीज़ें हम कवर कर रहे हैं: एरर्स ऑफ मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट डिजिट्स और राउंडिंग ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो जब भी हम किसी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को मेजर करते हैं तो उसकी जो मेजरमेंट है वो परफेक्टली फिट नहीं होती, यानी फाइन नहीं होती, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत पाया जा सकता है। मसलन आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, लाइक आप टेम्परेचर ले रहे हैं थर्मामीटर से, तो 1-2 पॉइंट्स का ऊपर नीचे हो सकता है, या आप हाइट मेजर कर रहे हैं, या आप समटाइम्स राउंडिंग ऑफ भी कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में आपकी जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है और आपकी जो एस्टिमेटेड या ऑब्ज़र्व है उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंस पाया जाता है, जिसको हम एरर ऑफ मेजरमेंट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी स्टूडेंट का वेट 60 kg लिखा है और इसको राउंड करके आपने लिखा है, जबकि हो सकता है उसका एक्चुअल वेट जो है वो 59.5 से लेकर 60.5 के दरमियान हो। इसी तरह अगर आपने 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक मेजर किया हुआ है तो हो सकता है उसका एक्चुअल वेट 59.995 से लेकर 60.005 के दरमियान हो। तो इस एग्जांपल से हमें पता चल गया कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है। अब देखते हैं जी कि हमारे जो एरर्स हैं वो कितने किस्म के हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। एब्सोल्यूट एरर होता है जी, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, बायस्ड क्यूमुलेटिव या सिस्टमेटिक एरर, और अनबायस्ड रैंडम कंपनसेटिंग या एक्सीडेंटल एरर। अब इनको हम बारी बारी सबको देखते हैं। पहले आए जी एब्सोल्यूट एरर पे। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। जो आपकी वेरिएबल की असल वैल्यू थी और वेरिएबल की वो वैल्यू जो आपने मेजर की है, उन दोनों का डिफरेंस ले लें तो आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। देखिएगा हमारे पास अगर मेजर्ड वैल्यू x है और ट्रू वैल्यू x प्लस एक्सप्लॉन है, एक्सप्लॉन कोई भी छोटी क्वांटिटी है, तो एब्सोल्यूट एरर आपके पास मिलेगा x प्लस एक्सप्लॉन माइनस x, यानी कि एक्सप्लॉन। नेक्स्ट आ गया रिलेटिव एरर। अगर हम ऐसा करें कि जो एब्सोल्यूट एरर है इसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगा। और रिलेटिव एरर जो होता है ये यूनिट लेस होता है। इससे पहले जो एब्सोल्यूट एरर आया था उसके यूनिट्स होंगे, यानी ये यूनिट्स डाटा के, अगर डाटा केजी में है तो एरर भी केजी में होगा। लेकिन रिलेटिव एरर में जब क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसके जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और रिलेटिव एरर जो है वो यूनिट लेस होता है। फार्मूला इसका यूँ है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। नेक्स्ट आ गया जी परसेंटेज एरर। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपका जो रिलेटिव एरर है अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो परसेंटेज में आ जाएगा, उसको हम परसेंटेज एरर कहते हैं। फार्मूला उसका ये हमारे पास, परसेंटेज एरर एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक एग्जांपल से हम ये वाले एरर जो है इनको कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज को। फर्स्ट कह रहे हैं जी कि एक जो स्टूडेंट है उसका ट्रू वेट 59 यहाँ पे 59.5 आपने कर लेना है, ये 6 लिखा हुआ है 59.5 एंड, और उसकी आपने जो वैल्यू मेजर की है वो 60 है। तो देखिए जी ट्रू वैल्यू 59.5 और मेजर्ड वैल्यू 60, तो एब्सोल्यूट एरर इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा माइनस में। रिलेटिव एरर इसको आपने डिवाइड करा दिया ट्रू वैल्यू के साथ, और फिर परसेंटेज एरर उसी को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये बहुत अहम बात है कि क्या एरर जो है ये मिस्टेक होती है। द वर्ड एरर इन स्टैटिस्टिक्स डज नॉट मीन्स मिस्टेक, इट इज़ अ चांस ऑफ इनएक्यूरेसी। क्योंकि हमने कहा था कि अनसर्टेनिटी तो रहेगी और जहाँ अनसर्टेनिटी होगी वहाँ पे स्टैट लगेगी। तो इस एरर का मतलब कोई गलती नहीं होगी, बल्कि ये देखेंगे कि आपकी जो मेजरमेंट है
वो एक्यूरेसी में कितनी बेहतर है कितनी बेहतर नहीं है, तो ये चांस ऑफ इनएक्यूरेसी जो एरर कहलाता है। एक एरर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड यानी उसकी क्वांटिटी कितनी है, डायरेक्शन से मुराद ये है कि वो ट्रू वैल्यू से कम है या ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है, और उसकी डायरेक्शन को हम उसके साइन के साथ मेजर कर लेंगे। नेगेटिव साइन है तो डाउनवर्ड हो गया डायरेक्शन उसकी, और अगर पॉजिटिव साइन है तो अपवर्ड हो गई। नेक्स्ट है जी बायस क्यूमुलेटिव या सिस्टमेटिक एरर। ये ऐसा एरर है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली ओरिजिनल वैल्यू से हायर आ रही है या ओरिजिनल वैल्यू से लोअर आ रही है, अप एंड डाउन नहीं है, एक ही तरह उसकी डायरेक्शन है, या तो वो ओवर मेजर कर रहा है या वो अंडर मेजर कर रहा है। ऐसे एरर को हम बायस्ड एरर कहते हैं, क्यूमुलेटिव एरर या सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं। अब इस बायस एरर की वजूहात क्या हो सकती हैं? पर्सनल लिमिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर की अपनी कोई लिमिटेशंस हो सकती हैं कि उसके पास टूल ऐसा है कि जो मेजर जो है वो होल नंबर्स में करता है या किस तरह। आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहतर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसमें एरर्स हैं, या इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशन है जो आपकी मेजरमेंट्स को कंट्रोल कर रही हों। फॉर एग्जांपल आप ओपन एंड में मेजरमेंट कर ओपन फील्ड में मेजर कर रहे हैं, लेट्स से कि आप मेजर कर रहे हैं हाइट प्लांट की, लेकिन उस टाइम पे हवा बहुत तेज़ है जिससे आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे, या और ऐसे रीजंस हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपकी मेजरमेंट्स को। अच्छा, ये वाले जो एरर होते हैं ये ट्रबलसम होते हैं, और अगर ये ज़्यादा तादाद में होंगे तो उतने ही आपके रिज़ल्ट जो है वो ख़राब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव होते हैं, अप एंड डाउन जैसे होते हैं, इसने एक ही डायरेक्शन में लेते चलना है। तो अगर वो कंटिन्यूसली ओवर एस्टिमेट कर रहा है तो आपके सारे रिज़ल्ट जो है ओवर एस्टिमेट हो जाएंगे, अगर वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो आपके सारे रिज़ल्ट जो है अंडर एस्टिमेट हो जाएंगे। लिहाजा इस तरह के एरर्स को हम स्टैट के अंदर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और एवरी पॉसिबल वे में इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जी नेक्स्ट आ गया अनबायस्ड रैंडम या कंपनसेटिंग एरर। ये ऐसे एरर हैं जिसमें एक्सेस भी हो सकता है, डिफेक्ट भी, यानी कभी वैल्यू ऊपर चली गई एक्चुअल से, कभी बिलो चलेगी। इनको अनबायस्ड एरर इसलिए कहते हैं कि ये इन द लॉन्ग रन जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं इनके जो असरात हैं ये ओवरऑल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसी वजह से इनको कंपनसेटिंग या रैंडम एरर कहा जाता है, और ये स्टैट में ये वाले एरर पाए जाते हैं। अगर ये एरर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सर्टेनिटी आ गई है, वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन को ये एरर जो है वो क्रिएट करते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट, ऐसी मेजरमेंट जिसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं पाया गया उसको एक्यूरेट मेजरमेंट कहेंगे। एवरी पॉसिबल एफर्ट इज मेड टू reduce the magnitude of error so that the level of accuracy at which the measurement are recorded is increased। हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि हम तमाम तरह के जो एरर्स हैं उनको मिनिमाइज़ कराएं ताकि हमारी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये हमारे पास एरर और उसकी टाइप्स और एक्यूरेट मेजरमेंट। नेक्स्ट आ गया जी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। Significant digits in a number are those that represent accurate and meaningful information। किसी नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, उस नंबर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। मसलन the number 35 has 2 significant digits। The rule of determination of number of significant digits is only applicable to continuous random variable। ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स को सिर्फ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हम देखते हैं, डिस्क्रीट या काउंट वेरिएबल में नहीं देखते, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट्स वगैरह होते ही नहीं और पॉइंट्स के उसमें मीनिंग्स भी कोई नहीं होते, इसलिए कंटिन्यूस के अंदर हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखते हैं। फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल जनरेटेड बाय काउंटिंग प्रोसेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इनडेफिनिट। उसको आप डिटर्मिन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पॉइंट्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते। रूल्स हैं जी, रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पहला रूल देखो, जितने भी डिजिट्स हैं ज़ीरो के अलावा
वो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 145, इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 1461 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 1472.12 इसके अंदर जो है वो 1 2 3 4 5 6 होंगे, 5 नहीं है, इसको आप ठीक कर लीजिए, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। Zeros are significant if they follow a decimal point and concludes the number। यानी ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे अगर एक पॉइंट के बाद आ रहे हैं और उसके बाद आगे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं आ रहा, यानी वो नंबर को कंक्लूड कर देते हैं, मुकम्मल कर देते हैं। जैसे 2.500, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। 3.2300 इसमें 5 हैं। इस तरह नेक्स्ट इसके अंदर 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तीसरा रूल, ज़ीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट इफ़ दे फॉलो अ डेसिमल पॉइंट एंड कमेंस अ नंबर। कमेंस यानी स्टार्ट। ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे अगर वो पॉइंट के बाद आ रहे हैं और किसी नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल देखिए 0.04, तो पॉइंट के बाद जो पॉइंट वाला ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। आगे 4 एक फिगर आया तो ये 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिर पॉइंट के बाद आगे 3 ज़ीरो हैं, आगे 2 3, तो ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये तीनों ज़ीरो जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। इसी तरह 0.0012 2 1 इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद शुरू के 2 ज़ीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट। चौथा रूल, ज़ीरोज़ आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट व्हेन दे अकर विद इन द सीरीज ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जब ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरोज़ आ रहे होंगे तो वो सिग्निफिकेंट ही कंसिडर किए जाएंगे। एग्जांपल्स देखें 20.3, अब 22 ज़ीरो आ रहा है 0.3, लेकिन ये 2 और 3 दो सिग्निफिकेंट्स के दरमियान है, लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट ही गिनेंगे इसको। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1001 4, इस तरह 4.00507 ये 6। पाँचवा, ज़ीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ़ दे लाई इंटायरली टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। हियर ज़ीरोज़ आर यूज्ड टू लोकेट द डेसिमल पॉइंट। इन सच केस नंबर शुड बी प्रेजेंटेड इन स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन। अब ज़रूरी नहीं है कि जो डेसिमल पॉइंट के ज़ीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हो या ना हो। मसलन एक नंबर है 75400, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाएं तो हम इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो ख़ुद से भी बना सकते हैं। मसलन 7.54 इंटू 10⁻⁴, तो अब ये आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देगा। लेकिन अगर आप ये 54 के बाद 2 ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दे देगा, नंबर वो सेम ही रहेगा। इसी तरह अगर आप उसके आगे और 2 ज़ीरो लगा दें तो ये 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स देगा, नंबर हालांकि वो सेम है। तो ये पॉइंट के बाद वाले जो हैं 0 इनको आप सिग्निफिकेंट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। ये डिपेंड करता है कि आपने जो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट कराया है। ये नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं ये डिस्टर्ब नहीं होते अगर आप डेसिमल की लोकेशन को चेंज करें। जितने उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उतने ही रहेंगे। मसलन देखो 269 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 26.9 यहाँ पर भी 3 है, 0.269 इसमें भी 3 और 0.00269। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट जो है उसकी पोजीशनिंग को चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं जो 3 थे पहले नंबर में, सब में वही रहेंगे। अब जब आप नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्टेंट के अंदर आपके कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। तो ऑल डिजिट positions which are not significant in any of two numbers which are being added or subtracted of two number will not be significant in the sum or difference। इसको यूँ समझ लें कि दोनों नंबर्स आपने जिनको जमा कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो दोनों में से एक जिसमें जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उतने ही रहेंगे उसके रिज़ल्ट के अंदर ही। यानी एक नंबर है उसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है पॉइंट के बाद,
दूसरे के अंदर 1 था, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा। एग्जांपल देखें ज़रा, 52.13 और 10.3 इसको ऐड करेंगे तो 62.43 है, लेकिन इसको लिखेंगे हम 62.4। वजह उसकी ये है कि जो 52.13 है इसमें 1 और 3 दोनों सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन 10.3 में सिर्फ एक नंबर जो है 3 वो सिग्निफिकेंट है, लिहाजा हम जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो 62.4 यानी पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट डिजिट पे आप जाएंगे और टोटल ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन जाएंगे 3। इसी तरह अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर जब आप कर रहे हैं तो उसमें हम जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं रिज़ल्ट उनके अंदर रिपोर्ट होगा। मसलन 3.10 मल्टीप्लाई बाय 4.520 ये 14.012 आता है। नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज़ 3 इन 3.10, इसके अंदर 3 है, लिहाजा हमारा जो रिज़ल्ट होगा ये 14.0 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा। तो ये रूल थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हवाले से। नेक्स्ट आ गया जी राउंडिंग ऑफ अ नंबर। द राउंडिंग ऑफ अ नंबर मीन्स टू रिटेन सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट एंड लास्ट फ्यू डिजिट्स आर टू बी ड्रॉप इन डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर। ये आप कितने नंबर्स रखना चाहते हैं और पॉइंट के बाद कितने नंबर्स रखना चाहते हैं वहाँ तक हम नंबर रख लेते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वाले नंबर हम ड्रॉप कर देते हैं। ये होता है अगर आपके पास कंटिन्यूस मेजरमेंट हो, और अगर आपके पास होल नंबर में आपने जाना है तो उस पर्टिकुलर डिजिट के बाद वाले जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। इसके रूल देखिए जी, द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज़ इंक्रीज बाय 1 इफ़ फर्स्ट डिजिट ऑफ रिमाइंडर टू बी ड्रॉप इज़ मोर देन 5 और 5 फॉलोड बाय डिजिट्स नॉट ऑल 0। जहाँ से हमने जहाँ तक रखने उसमें हम 1 का इजाफा करेंगे अगर उससे नेक्स्ट वाला जो डिजिट है वो 5 या उससे ज़्यादा है और उसके बाद वाले जो है वो सारे ज़ीरो नहीं है बल्कि उनमें नॉन ज़ीरो है। एग्जांपल देखें आप, 2.145001। अब मैं इसको 2.14 यहाँ तक रखना चाहता हूँ, यानी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट पे रखना चाहता हूँ। तो 2.14 इसके बाद आप देख रहे हैं रेड में 5 आ रहा है, तो ये जो 4 है इसको हम राउंड करके 5 पे ले जाएंगे और बाकी सारे ड्रॉप कर देंगे, तो आ जाएगा 2.15। इस तरह 5.37 तो ये हो जाएगा 5.38, क्योंकि रेड वाले 7 के बाद भी हमारे पास क्या है 7 है, तो ये 5.38। इस एग्जांपल में देखें, इसको हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे लेकर जाना चाहते हैं, 1.453। अब ये जो 3 वाला है इसको इंक्रीज़ कराएंगे आप, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1.45 और 4। ठीक है, तो जहाँ से हमने ड्रॉप करना शुरू करना होता है उसको आपने देख लेना है, वो ड्रॉपिंग वाला पॉइंट अगर 5 या उससे ज़्यादा है तो उससे पीछे वाला जहाँ तक आपने रिटेन करना है उसमें हम एक इजाफा कर देते हैं। नेक्स्ट रूल ये पीछे वाले रूल के उलट आ गया। अब क्या है जी, वो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी कि अगर आपके जो रिमाइंडर हैं उनको आप जिनको आपने ड्रॉप करना है वो 4 या उससे कम है, मसलन 2.1548। तो अब आपने ये 4 और इससे आगे वाले सारे ड्रॉप करने हैं, क्योंकि ये 4 है तो ये जो 2.15 है 2.15 ही रहेगा, इसको 6 नहीं करेंगे। इसी तरह 7.362 तो ये 7.36 रहेगा, क्योंकि 6 के बाद 2 आ रहा है तो उसको हमें इंक्रीज़ नहीं करना। अब नेक्स्ट तीसरा रूल, व्हेन द डिजिट्स टू बी ड्रॉप इज़ एग्जैक्टली 5। अब
जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, ये वो रूल है। जो पहला रूल था उसके हमने देखा था कि 5 है और उसके बाद भी आगे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। यहाँ पर रूल ये है कि जिसको ड्रॉप करना है कि वो 5 है और उसके आगे कुछ नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो उससे पहले वाला नंबर होगा उसमें 1 का इजाफा कर देंगे अगर वो नंबर ओड हुआ, और उसको उसी तरह रहने देंगे अगर वो नंबर क्या हुआ, इवन हुआ। देखिए 2.155, तो ये जो दूसरे वाला 5 है उसको ड्रॉप करना है, तो उसके पीछे 5 ओड है तो उसको बना दिया 2.16। इस तरह 2.145 होता तो अब 144 जो है वो इवन है, तो आप क्या करेंगे, इसको रिटेन कर लेंगे, 2.14 लिखा जाएगा। अब अगला रूल है होल नंबर की राउंडिंग के लिए। इसमें क्या करते हैं जी, द लास्ट significant digit is increased by 1 if the first digit remainder to be replaced by 0 is more than 5 or 5 followed by digits not all 0। अब वहाँ पर हम क्या करते थे, 1 का इजाफा करते थे और बाकी जो हैं उनको ड्रॉप कर देते थे। यहाँ पर क्या होता है, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उसमें एक इजाफा करेंगे और बाकी उससे आगे जितने भी होंगे वो सारे हम क्या कर देंगे, उनको ज़ीरो कर देंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे। देखिए ज़रा 2.145, अब हमने इसको थाउजेंड्स में, नियर 1000 पे लेकर यानी ज़ीरो लेकर चलना है। तो ये जो 5 है इसको आप कर दोगे ज़ीरो, और क्योंकि ये 5 है तो जो 4 है वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2.1, ये जो 4 आ गया उस 5 की वजह से इसमें 1 का इजाफा हो गया, और अगला 5 जो है इसको हमने ज़ीरो कर दिया। इस तरह 53778, इसमें देखिए 5377 और दूसरा 7 जो है वो 8 बन जाएगा और अगला 8 क्या हो जाएगा, 0। 145, तो ये 150, ठीक है जी। तो ये इसके असूल है। नेक्स्ट आगे उसी तरह अगर वो नंबर 5 से कम होगा तो फिर हम उसे चेंज नहीं करेंगे, अनअल्टर ही रहेगा और उससे बाद वाले जो है उनको ज़ीरो कर देंगे। एग्जांपल्स में आपको समझ आ जाएगी। देखिए 2.144, तो ये 2.14 ज़ीरो बन जाएगा। 5.3774, तो ये 53774 है तो 53770 बन जाएगा। 144 तो 140 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी एक्सरसाइज आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, 1.12 क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। तो ये हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसको याद करने वाली भी चीज़ें ज़्यादा हैं। चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ देखिएगा, आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें एक तो वो चीज़ें जो आपकी स्लाइड्स के अंदर लिखी हुई हैं उनको आपने फॉलो कराना है। दूसरा वो चीज़ें जो मैं लेक्चर्स में बोलता हूँ उनमें से भी पूछा जा सकता है। तीसरा, अब इनकी एप्लीकेशन यानी इसी के मुताबिक ख़ुद से भी कोई चीज़ बना के आपको दे सकते हैं जो इन्हीं रूल्स के तहत जो है आपको सॉल्व करानी है। तो काइंडली इनको देखिएगा, प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में आइएगा।